बच्चों, समांतर श्रेणी का आज तीसरा पार्ट है। इसके पहले बच्चों हम लोगों ने 2 पार्टों के विषय में अध्ययन कर लिया है, उसका गेस्ट पेपर हमने देखा है। आज चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। क्या दिया है बच्चों, ध्यान दीजिए कि यदि किसी समांतर श्रेणी का n वां पद कितना दिया है 8n-2 हो तो उस श्रेणी का 7वां पद होगा। ठीक है, आसान सवाल है बच्चों। देखिए n वां पद दिया है, ठीक, क्या दिया है आपका यहाँ पर n वां पद दिया है बच्चों, n वां पद। और n वां पद कितना दिया है बच्चों, दिया है 8n-2, यह आपका n वां पद दिया है। ठीक है, तो उस श्रेणी का 7वां पद क्या होगा। तो जहाँ n है बच्चों, ध्यान रखिए n बराबर क्या दिया है 7 दिया है, तो यही जो आपका 8n-2 है, 8n-2 है, इस n की जगह क्या रख दे 7 रख दे, तो यह जो होगा 8 × 7 - 2। ठीक है, अब इसका गुणा कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, 8 × 7 = 56 - 2। ठीक है बच्चों, अब 56 में से आप 2 घटा दें, कितना बच गया 54। यह क्या हो गया बच्चों, यह उत्तर हो गया। और यह विकल्प कौन सा हुआ, 1। बहुविकल्पी प्रश्नों में बच्चों इस तरह के प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2024 में आने की संभावना ज़्यादा है और बहुत ही आसान है बच्चों। जो पद दिया हो उस पद में जो भी आपका दिया हो, 7वां पद 8वां पद, कुछ भी नहीं करना है, उस n के जगह उस मान को रखकर आपको हल कर लेना है आपका उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, 1 से 100 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ क्या ज्ञात करना है, यहाँ हमें योग ज्ञात करना है। योग का मतलब कौन सा फार्मूला लगेगा, यसियन वाला फार्मूला लगेगा। जहाँ योग होता है वह यसियन का फार्मूला होता है। और आपको पता है यसियन का जो फार्मूला होता है बच्चों, वह क्या होता है, यहाँ देखिए यसियन का फार्मूला, आपका यसियन का 2 फार्मूला होता है योग का। एक होता है आपका n/2 2a, ठीक है, 2a + n-1 × d। एक फार्मूला तो यह होता है। दूसरा फार्मूला क्या होता है बच्चों, वह होता है यसियन बराबर n/2a + l, यह फार्मूला होता है। ठीक, तो चलिए बच्चों पहले हम देखिए श्रेणी बना ले, इसका समांतर श्रेणी AP बना ले। यह क्या कर रहा है, 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 1 से 100 तक, तो पहले हम AP ज्ञात कर ले, इसका समांतर श्रेणी ज्ञात कर लें। तो 1 से लिखना है बच्चों, तो यह आपका 1 2 3 4, ठीक है, कहाँ तक बच्चों, यह 100 तक। तो यह आपका क्या हो गया, यह AP हो गया, अर्थात यह आपका समांतर श्रेणी हो गया। इस समांतर श्रेणी में ध्यान रखिए हमें क्या चाहिए बच्चों, हम इस वाले फार्मूले से लगाएंगे तो हमें a का मान चाहिए, l का मान चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ a का मान क्या है बच्चों, a का मान देखिए, a का मान 1 दिया है। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, l चाहिए। तो यह क्या है, यह अंतिम पद है, यह अंतिम पद है, अर्थात l का मान दिया है 100। और ध्यान रखिएगा यह जो n है बच्चों, इस n का मान भी 100 है। ठीक है, कहने का मतलब यह है बच्चों, जो an होता है ना, an ही l के बराबर होता है, यह ध्यान रखिएगा। an जो है वही l के बराबर होता है, अर्थात यही आपका अंतिम पद है और यही आपका n भी है। अब उस फार्मूले का प्रयोग करें। अब फार्मूला आपका है यसियन बराबर, क्योंकि योग ज्ञात करना है, यह ज्ञात करना है, यह n/2 और क्या है a + l, यह फार्मूला होता है। तो n का मान हमें क्या रखना है, 100 ही रखना है। तो 100/2, a का मान क्या है 1 दिया है, 1 + l का मान क्या है, l का मान भी बच्चों क्या है 100 ही है, तो यह हो गया 100। ठीक, चलिए अब देखिए, अब क्या कर दे, काट दे इनको, तो काट देंगे, 2 × 5 = 10, यहाँ 50 आ गया। और यहाँ देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, 100 में 1 जोड़ देंगे तो 101 आ जाएगा। ठीक है,
101 आ गया। अब 101 में 50 का क्या करें, मल्टीप्लाई कर दे, अर्थात 50 गुणे 101 कितना आएगा बच्चों, यह आपका आएगा 5050। ये क्या हुआ बच्चों, यह आपका उत्तर हुआ। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन जो है आपका ए सही हुआ। तो इस तरह के जो प्रश्न लगते हैं बच्चों, इस तरह लगते हैं। अगर योग पूछ रहा है बच्चों, तो योग का मतलब कि यह यसियन वाला फार्मूला लगेगा, और यसियन का यह 2 फार्मूला होता है। ठीक है, इस फार्मूले से भी इसको लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए यल अंतिम पद दिया है, और यह है, यह जो है यन का भी मान दिया है, यल भी है और यन भी है। ठीक है, जब बच्चों आप ये प्रैक्टिस करेंगे, सवाल लगाएंगे, तब आपको जो है यह जो है लगाते समय जो है अभ्यास हो जाएगा कि कौन सा जो है आपका यन है, कौन सा आपका यल है। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए बच्चों, यह सब सवाल आसानी से बन जाएंगे। और इस तरह के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में प्रश्न देखते हैं कि यदि किसी एपी का प्रथम पद -5 और सार्व अंतर 2 है, तो उसके प्रथम 6 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यह सवाल भी बच्चों उसी तरह से लगेगा जैसे पहला वाला, इसके पीछे वाला प्रश्न आपने लगाया था। तो यहाँ देखिए योग पूछ रहा है, तो हमें पता है कि जब योग पूछता है तो यशवन वाला फार्मूला लगता है। यह यसियन बराबर क्या होता है, n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो यही फार्मूला लगेगा। यहाँ दे दीजिए, देखिए क्या दे दिया गया है कि AP का प्रथम पद, अर्थात इस A का मान यहाँ पर दे दिया है, A का मान -5 दिया है, और सार्वंतर D का मान दिया है। D का मान कितना दिया, 2 दिया है। तो प्रथम 6 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए यह कैसे लगाएंगे, आसान है। ठीक है, तो प्रथम 6 पदों का आपको योग ज्ञात करना है। तो चलिए, तो 6 पदों का योग, अर्थात यहाँ ध्यान रखिएगा बच्चों, n बराबर भी क्या दिया है, 6 दिया है। 6 पदों का, तो n बराबर 6 दिया है। चलिए लगाते हैं सवाल, फार्मूला रख लें। फार्मूला आपका यन बराबर n/2, वही कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस यसियन का मान निकालना है बच्चों, तो यह यसियन बराबर यन का मान क्या है, यन का मान 6 है, क्योंकि 6 पदों का योग ज्ञात करना है, तो 6 ज्ञात करना है। 2/2 गुणे ए का मान क्या है बच्चों, ए का मान -5 है, तो -5 प्लस यन का मान क्या है 6 -1, और डी क्या निकाला है आपने, डी दिया है 2। ठीक, क्या हो जाएगा, 6 और 2 इसको काट दे, 2 3 6, यहाँ आ गया 3, और यहाँ बच्चों देखिए -5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आपका 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए 6 में से आप 1 घटा देंगे तो कितना आएगा बच्चों, 6 में से 1 घटाएंगे 5 आएगा, और यहाँ माइनस है। ठीक है, एक मिनट बच्चों, यह हो गया। चलिए एक लाइन और लिख देते हैं, प्लस 6 में से 1 गया 5, और यह क्या हुआ है 2। चलिए एक लाइन और लिख लें, बराबर यहाँ 3, यहाँ -10 ही है, और प्लस मल्टीप्लाई कर दे 5 दूनी 10। देखिए यह +10 है, -10 है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यह 3 और गुणे 10 में से +10 में से -10 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 0, या 3 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा 0। ध्यान रखिएगा बच्चों, कुछ बच्चे यहाँ गलती कर सकते हैं। ठीक है, यह देखेंगे, कहेंगे यह इससे कैंसिल हो गया, और उत्तर लिख देंगे क्या 3। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर 3 नहीं होगा इसका बच्चों, इसका जो है उत्तर क्या होगा, इसका विकल्प क्या होगा, इसका विकल्प 0 होगा। ठीक है, तो इस तरह से सवाल जो है बच्चों, योग वाले सवाल इस तरह से आसानी से लगते हैं। ए, डी और यन का मान क्या होता है बच्चों, जो पद पूछ रहा हो, 7 पद 8 पद जो पद पूछे वही पद यन का मान होगा। इस फार्मूले में इस तरह से रखकर इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। तो AP बराबर 10 6 2 के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक बच्चों, उसी तरह से जैसे आपने सवाल लगाया है। ठीक है, क्या दिया है, पदों का योग पूछ रहा है,
तो कौन सा फार्मूला लगेगा बच्चों, यस एन बराबर एन बटे टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, जहां पर देखिए बच्चों यह ए का मान दे दिया है, ए का मान कितना दिया है 10 दिया है। अब हमें डी का मान चाहिए, तो डी का मान कितना दिया है, डी का मान A2 में से A1 घटा दे, A2 कितना दिया है 6 और A1 कितना दिया है 10। ठीक है, तो कितना हो जाएगा -4। तो D का भी मान पता हो गया और A का मान भी हमें पता हो गया। ठीक है, अब n क्या है बच्चों, n, ठीक है, n भी फार्मूले में है, तो n क्या है, वही जितने पद लिखे हों, यह 16 पद लिखा हुआ है, तो n का मतलब क्या है 16। अब यह सवाल लगा लीजिए। ठीक, अब आसान हो गया, यस एन बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह n का मान क्या है बच्चों, 16 दिया है, 16 पद बटे 2, 2 गुणे a का मान कितना है बच्चों 10 प्लस n का मान कितना है बच्चों 16 माइनस 1 और d कितना है बच्चों, d हमने निकाला है -4। ठीक है, 16 में ये आप भाग दीजिए तो कितना होगा, 2 8 16, यहाँ बच गया 8 बच्चों। ठीक है, और 10 दूना 20 आया। अब यहाँ देखिए बच्चों, चलिए यहाँ एक लाइन और बढ़ा दें, प्लस 16 में से एक गया 15 गुणे -4, यह हो गया 8, कोष्टक में 20 और यह प्लस है यह माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया और 15 में 4 का मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक, यह आ गया 60। या यह बच्चों यह अगप का 8 हो गया, कोष्टक में 20 माइनस 60। ठीक है, माइनस करेंगे कितना आएगा 40। ठीक, अब 40 में 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 चौक 32 320 और यहाँ क्या लगा हुआ है माइनस, तो यह हुआ इसका क्या बच्चों उत्तर। आसान है बच्चों, इस तरह से सवाल आपके लगते हैं और पीछे भी इस तरह के सवाल आप जो है 1-2 सवाल इसी तरह से बच्चों। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ दिया है एपी में यदि a बराबर 1, an बराबर 20 और SN बराबर 399 है तो n बराबर होगा। बच्चों यहाँ पर क्या दे दिया है, SN का मान दे दिया है कितना 399 और an दे दिया है, an का मतलब क्या है बच्चों अंतिम पद, यह दे दिया है 20 और यहाँ a का मान दिया है 1, निकालना क्या है n का मान। फार्मूला हमको पता है बच्चों कि यह SN बराबर होता है n बटे 2 a प्लस n। ठीक है, सभी का मान दिया है, सभी का मान इस फार्मूले में रख दें, अर्थात यह SN बराबर फार्मूला एक बार और लिख दें n 2a प्लस n। SN का मान कितना दिया है बच्चों, SN का मान दिया है 399, 399 बराबर n बटे 2, a का मान कितना दिया है बच्चों, a का मान 1 दिया है और l का मान कितना दिया है 20 बच्चों। क्या हो जाएगा, यह 399 हो जाएगा बच्चों n बटे 2 और यहाँ गुणे 20 1 21, इनका क्या कर दें मल्टीप्लाई कर देंगे, इनका इन सीधे इसका गुणा कर दें इसमें, तो क्या हो जाएगा यहाँ देखिए, तो यहाँ हो जाएगा n गुणे 21 बराबर 399 गुणे 2, या बच्चों यह n बराबर क्या हो जाएगा 399 गुणे 2 और यहाँ गुणे में है तो भाग हो जाएगा। ठीक है, इसको काट दें तो किससे काटें बच्चों, अगर हम 7 से काटें तो 7 त्रिक 21 और यह काट दें तो यह हो जाएगा आपका 5 और 57। ठीक है, अब इसको काट दें तो यह आपका 19 तिया 57। ठीक, अब क्या होगा n बराबर 19 दूना 38, यही हुआ आपका बच्चों। तो इस तरह से सवाल लगते हैं बच्चों। जितना ही अधिक अभ्यास करेंगे बोर्ड एग्जाम 2024 का पेपर आपका उतना ही अच्छा होगा।